हम सब ध्यान क्यों कर रहे हैं? रास्ता चलने के पहले ये तय कर लिया जाता है कि हमें पहुंचना कहाँ है। ध्यान के लाभ को जब समझेंगे तो ध्यान करने में कठिनाई नहीं होगी, सरल होगा। उससे घबराएंगे नहीं। फिर बिना लाभ के आदमी कोई कुछ करता नहीं है। एक आदमी से एक संत ने पूछा, तुम धर्म की आराधना करते हो? उन्होंने कहा कि धर्म की आराधना करने से क्या फायदा है, क्या लाभ होता है? मैं अनेक बार धर्म स्थानों में गया हूं, वहां कुछ नहीं मिलता है। व्यापार करता हूं तो पैसे मिलते हैं, भोजन करता हूं तो भूख मिटती है, पानी पीता हूं तो प्यास मिटती है। धर्म करने से क्या फायदा है? बिना लाभ दिखे मैं कुछ नहीं करूंगा। हर आदमी वस्तु प्राप्ति को ही लाभ समझता है, अर्थ प्राप्ति को ही लाभ समझता है। लेकिन अर्थ ही सब कुछ नहीं है। ध्यान से वह प्राप्त होता है जो अर्थ से नहीं होता है, धन से नहीं होता है। यदि धन से ही धर्म का लाभ मिल जाता, ध्यान का लाभ मिल जाता, तो धर्म करने की, ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। सब धन कमाते और धन से सब कुछ खरीद लेते। ध्यान को हम केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही न माने, वो तो है ही है। आत्म साक्षात्कार तो हमारा उद्देश्य ही है। लेकिन आत्म साक्षात्कार भी तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने समग्र जीवन का विकास न कर लें, अर्थात सर्वत्र ध्यान का प्रयोग न करें अपने जीवन की यावत क्रियाओं में। ये केवल अध्यात्म की ही दृष्टि से नहीं है, अत्यंत व्यावहारिक है। एकाग्रता की चर्चा चल रही है, बारंबार ये कहा जा रहा है कि मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। ये मन की एकाग्रता केवल आत्म साक्षात्कार की ही भूमिका है, उसका ही पड़ाव है, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। यदि किसी व्यापार को शुरू करते हैं, एकाग्र नहीं होंगे तो व्यापार बदलते रहेंगे, ऊंच नीच को सह नहीं पाएंगे। अध्ययन में, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होगी, पन्ना पलटते जाएंगे, पुस्तक खत्म करते जाएंगे और पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। कोई भी काम हो, रोटी बनाने में ना हो एकाग्रता तो रोटी जलेगी, कच्ची रहेगी। और भी काम में तो ध्यान सब जगह आवश्यक है। सावधानी कहाँ नहीं चाहिए। आप लोग भी कहते हैं, माँ अपने छोटे बच्चे को किसी दुकान में भेजता है, सड़क में भीड़ है, मोटर गाड़ी का आना जाना है, तो उसे हिदायत देते हुए कहती है, देखो ध्यान रखना, सावधानी से चलना, ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान से चलना, ध्यान से आना जाना, सब जगह ध्यान की आवश्यकता है। ये उदाहरण कई बार दिया जाता है।
एक सन्यासी के यहाँ चोरी हो गई। उसके कुटी में एक चीज चोरी चली गई। चोर पकड़ा गया। जज ने चोर से पूछा, नहीं सन्यासी से पूछा, सन्यासी भी वहीं उपस्थित, चोर भी उपस्थित। जज ने पूछा कि बताओ स्वामी जी, आपकी क्या चोरी हुई है? सन्यासी ने कहा, हुजूर मेरा बिस्तर चला गया, तकिया चला गया, ओढ़ना चला गया, सब कुछ तो चला गया। बीच में ही चोर बोल पड़ा, हुजूर सन्यासी झूठ बोल रहा है, मैंने तो केवल एक कंबल चुराई है। सन्यासी कहता है, हुजूर कंबल ही मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा ओढ़ना था और कंबल ही मेरा तकिया था। सब कुछ तो मेरा कंबल ही था। कंबल चोरी हो गई, सब कुछ चोरी हो गया। कहने का मतलब ध्यान यदि हम साधते हैं तो हम उसे कहीं भी लागू कर सकते हैं। ध्यान को हम भोजन में केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान को बोलने में केंद्रित कर सकते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में, सारे बात व्यवहार में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कहना चाहिए हमारे समग्र जीवन का दर्शन हो जाएगा ध्यान। यह लाभ आपको, हम सबको जचना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जितना भोजन आवश्यक है उतना ही ध्यान आवश्यक है। ध्यान के बिना, ध्यान के अभ्यास के बिना सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। सुनते हैं, अनुभव नहीं होता है। सद्गुरु संतों से सुनते हैं, मन की शीतलता, मन की एकाग्रता, मन की शांति, आत्मा का साक्षात्कार हमारा अनुभव नहीं है। दूसरे का साक्षात्कार, दूसरा का अनुभव हमारा नहीं हो सकता है। वो तभी होगा जब हम स्वयं प्रयोग करें, हम स्वयं साक्षात्कार करें और लाभान्वित हों, तब होगा। अन्यथा सुनने में अच्छा लगेगा, उसका अपना लाभ होगा। जब तक प्रवचन सुनेंगे अच्छा लगेगा, कहने में भी अच्छा लगता है ना। कहने में थोड़ी सी जीभ हिलती है और सुनने में तो कोई मेहनत नहीं है, कान की पंखुड़ी भी नहीं हिलती है। कहना सुनना तब सार्थक है जब उसका प्रयोग हो। मैंने सुबह के सत्र में कहा था, ध्यान एक प्रयोग है अपने आप में स्थित होने के लिए। ध्यान एक प्रयोग है, ध्यान एक सत्य का अनुसंधान है। सत्य का अनुसंधान के लिए हम क्रमशः चलेंगे। सीधे उछलकर आत्म प्रदेश में पहुंच जाएं, ये कैसे हो सकता है? बहुत सी बाधाएं रास्ते में मिलेंगे। जब आप रास्ता चलते हैं तो जगह जगह स्पीड ब्रेकर पाते हैं, तो मोटरसाइकिल की स्पीड कम करते हैं, गाड़ी की स्पीड कम करते हैं। और जगह जगह आपको रेलवे क्रॉसिंग में बंद फाटक भी मिलता है, वहां रुकना पड़ता है। ये बाधाएं हैं। ध्यान की यात्रा कर रहे हैं तो क्या बाधाएं नहीं आएंगी? सबसे पहली बाधा बैठने में दर्द। आज तो पहला दिन है, आज तो नई उमंग है, नया उत्साह है, कोई बात नहीं, कल थोड़ा पता चलेगा दर्द का। आज भी हो सकता है। तो मन उबेगा, फिर कदाचित
दर्द का अनुभव नहीं होगा तो मन की जो चंचलता है, मन का जो बिखराव है, वो चित्त को उबा देता है। बारंबार प्रयास करने पर भी मन नहीं रुक रहा है, लगता है हम सफल नहीं हो पाएंगे, धोखा खा गए यहां आकर। न जाने कितने वितर्क मन में होते रहते हैं, लेकिन सारे वितर्कों को जो सहता है, एक लक्ष्य जिसके मन में होता है, मुझे लक्ष्य भेदना है और कुछ नहीं देखना है, न दर्द देखना है, न भोजन की क्वालिटी को देखना है, न सुख सुविधाओं को देखना है। मेरा लक्ष्य है विकारों को धोना। ध्यान है स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया, हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया। हृदय का मतलब कोई मांस का लोथड़ा ना समझ ले कि हृदय का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। हृदय का अर्थ बहुत गहराई में है। हृदय परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन को कहते हैं। पूरा भीतर से परिवर्तन होता है, और जब भीतर का परिवर्तन हो जाता है तो बाहर का परिवर्तन हो ही जाता है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसलिए ये ख्याल करें कि जो ऊब है या जो हमारा लक्ष्य है वो देखें। लक्ष्य कहाँ है? वैसे हमारा लक्ष्य बहुत उच्च है। ये आप लोग भी पढ़े होंगे। ये पंक्ति अधिवेशन के समय जब आते हैं तो पंक्ति गुरुदेव जी के परकोटा के बाहर लगा रहता है, लिखा रहता है, बैनर टंगा रहता है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। वहां पहुंचना है जहां रास्ता समाप्त हो जाता है। गतध्वनु, गत अध्वनः, समाप्त रास्ता वाला बनो। तथागत बुद्ध ने कहा गतध्वनु विशोकस्य विपमुत्तस्य शब्बधि गंथप हीणस्य सब गंथप हीणस्य परिलाहो न विज्जति। समाप्त रास्ता वाला हो, जिसका रास्ता समाप्त हो गया है वो शोक से पार हो जाता है। यदि शोक से पार होना है तो समाप्त रास्ता वाला बनो। कहां भटक रहे हैं? पथ में। विषय पथ है, वही मन भटकता है। और यह भटकना कब संभव होगा? जब हम आत्म प्रदेश में पहुंच जाएंगे। अभी तो दुनियादारी में मन अटका है। संसार के प्राणी और पदार्थों की यादगिरियों में ही लगा रहता है, उलझा रहता है। सबको खींच करके भीतर ले आना है। जितना ही हम बाहर से सिमटते जाएंगे, भीतर प्रवेश पाते जाएंगे। और ये ध्यान रखें, ये प्रयोग से ही संभव होगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है वहां पहुंचना जहां पर रास्ता समाप्त हो जाता है, वही लक्ष्य रहे। लेकिन रास्ते में जो बाधा आएंगी उसको सहना है। लक्ष्य भेद कौन करेगा? जो लक्ष्य को देखेगा। महाभारत की कहानी सबको याद है। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों की धनुष विद्या की परीक्षा ले रहे थे। पेड़ पर एक चिड़िया बैठा दिए थे, उसी को भेदना था। तीर चलाकर तो सबसे कहते कि देखो वो चिड़िया है, उसकी आंख में तीर मारना है।
जैसे धनुष का अनुसंधान कोई करता वीर, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहता, पेड़ में फल दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डालियां दिखाई दे रही हैं, मेरे बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव आप भी दिखाई दे रहे हैं। कहा बस छोड़ दो। सबसे वही बात हुई, कोई कुछ दिखता, कोई कुछ दिखता, चिड़िया भी देखते। अर्जुन की बारी आई, पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चिड़िया की आंख, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बस अब तीर चलाने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो लक्ष्य विदा है, तीर कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है, वहीं जाएगा जहां दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हमारा उद्देश्य क्या है ये हम तय कर लें। लक्ष्य है अपने आप में स्थित होना। किस प्रलोभन में हम भटकेंगे? कौन सा प्रलोभन हमें डिगा रहा है? यह अवलोकन का अवसर है। अपने स्वभाव को परखने का बहुत बड़ा अवसर आज मिला है। कहां कहां मन भटक रहा है पता चला ना? कहां अटकता है, कहां भटकता है? जहां जहां अटकता और भटकता है सब से छुड़ाना है। मोह में, ममता में, राग में, द्वेष में, न जाने कहां कहां ये भटक रहा है। अपनी कमजोरियों का पता चलता है, कितने कमजोर हम हैं, कितने भीतर में भंगार भरा है, पता चलता है। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है कि आदमी, लोग प्रशंसा करते हैं, हमारी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि हमारी कमजोरी का, हमारे दोष का सही सही पता लोगों को लग जाए, हमारी त्रुटियों का सही सही पता लोग जानने लग जाएं, तो मैं समझता हूं हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, अर्थात हम ऐसा गलत सोच लेते हैं जिससे हमें फांसी की सजा मिल सकती है। चूंकि उसका पता नहीं चलता है, इसलिए हम सज्जन बने रहते हैं, साधु बने रहते हैं, बड़े पद में प्रतिष्ठित रहते हैं। आज उसी कमजोरी को निकालने का अवसर है। ये पता चल रहा है कि हमारे भीतर कितनी कमजोरी है। बल भी बहुत है, ये मत समझे कि केवल कमजोर हैं, बहुत बल है। साधना का बल इतना है, विराग का बल इतना है, चाहे जितनी कमजोरियां हों सब ध्वस्त हो जाएंगे। आवश्यकता है आज अपनी साधना के बल को बढ़ाना, मनोबल को घटाना, आत्मबल को बढ़ाना। इसके लिए निरंतर श्रम। एक काम, कोई काम ना करो, न यहां भोजन बनाना है, न कपड़ा धोना है, न दीवार चुनना है, न लकड़ी काटना है, न दुकान में सौदेबाजी करना है, न दफ्तर में बैठकर कलम चलाना है, न किसी से लड़ना है, न झगड़ना है। केवल एक काम करने को कहा जा रहा है। कौन सा काम? मन को एकाग्र करो। जो मन भटक रहा है उसे लाकर बंद आंखों में जो दिखाई दे रहा है उसे देखो। प्रकाश हो, अंधकार हो, जो हो, ना अच्छा लगता हो, ना पता चलता हो, तो कम से कम किसी महापुरुष का चित्र याद करो। वैसे अवलंब के विषय में
कल मैं और थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा। आज तो केवल एक ही विषय लिया गया है। योग दर्शन में बहुत से अवलंब के बारे में बताए हैं। आज प्रथम दिन है, इसलिए अन्य बातों को विस्तार नहीं दिया गया है। बस एक जगह ही लक्ष्य टिकाने की बात कही गई है। मैं फिर से निवेदन करता हूं सभी साधकों एवं साधिकाओं से, सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठें, स्थिर आसन से बैठें, सिधाई में बैठें, कोई आलस न करें और ये भाव भीतर रखें कि मुझे अपने मन को एकाग्र करना है, मुझे बदलना है। अब तक भटकता रहा, अब भटकना समाप्त करना है। दुखों का पूरा अंत कर देना है। ध्यान से ही संभव है। दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं है, न कोई ऐसा तत्व है जो हमें दुखों से मुक्ति दिला सके। कोई उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय होता तो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग वह उपाय कर लेते। लेकिन धनी बिलख रहा है, विद्वान भी बिलख रहा है, ऊंचे पद वाले भी तड़फ रहे हैं। तड़फन तो केवल साधक की मिटती है, जो साधना करके सारे विकारों को धो देता है। हम सब विकार धोने की प्रक्रिया ही कर रहे हैं। इसलिए बिना किसी घबराहट के हमें मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। बस एक काम, एक लक्ष्य। आत्म साक्षात्कार को मत सोचो, अभी निर्विचार की बातें न सोचो, ध्यान की एकदम ऊंचाई की बातें न सोचो, वहां नहीं टिक पाएंगे, अभी फिसल जाएंगे। तो कम से कम जो संभव है वह करें, सरल है वह करें। प्रारंभ में मन को चारा चुगाएं, उसको कुछ आधार दें, उसको कुछ सहारा दें। वो सहारा है बस आंखें सबकी बंद हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे लाइट जल रहे हैं, छोटे छोटे बल्बों को जला दिया गया है, प्रकाश भी दिखता है। मैं जब बंद करता हूं तो प्रकाश भी दिखता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश, पूर्ण प्रकाश तो नहीं है लेकिन प्रकाश दिखता है। धीरे धीरे वो अंधियारे के रूप में बदल जाता है, कभी कभी और दूसरे रूप में बदल जाता है। सबकी भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है। मैं जैसा देखता हूं वैसा कोई जरूरी नहीं है आपको भी दिखे। आपका अनुभव आपका होगा, मेरा अनुभव मेरा होगा। यहां तो सबको अपना अनुभव करना है। जो सच्चाई है उसे देखो।